दोस्तों, आज मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैंपस के छात्र ने जो बिहार पुलिस में रिजल्ट का परचम लहराया, उनमें से एक हैं सतंजय कुमार और इनकी बहन साधना। जो मैं पिछले वीडियो में दो भाइयों को रिज़ल्ट जो बिहार पुलिस में हुआ था उनसे मैंने मिलवाया था आप सभी को। आज मैं सतंजय कुमार और इनकी बहन साधना हैं, उनका बिहार पुलिस में रिज़ल्ट हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सतंजय कुमार, जो आपने अपना सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले आप कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय दर्शकों को दें। धन्यवाद सौरभ जी। मेरा नाम सतंजय कुमार, मैं जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से झिटकोरिया गांव से बिलोंग करता हूं। मैं प्रतिदिन घर से पढ़ने के लिए घर से बस से आते थे यहाँ, और मैं प्रतिदिन मतलब मेरा किराया 50 रुपया लगता था इसके। और मैं क्लास ठंडी के दिन में भी यहाँ क्लास पर मैं टाइमली पहुँच जाता था। सतंजय, आप ये बताएं कि अब अभी बता रहे हैं कि मैं ठंडी के मौसम में भी क्लास यहाँ आकर किया करता था घर से। क्या आप जो क्लास किया करते थे, आप गया में रहकर रेंट पे रहकर करते थे क्लास कैंपस, या फिर आप खुद से आप घर से चलकर आते थे क्लास करने के लिए? नहीं, मैं घर से प्रतिदिन आया करता था मतलब क्लास। और उसके बाद जब 2-3 महीना मैं घर से आने के बाद यहाँ मैं डेला पर फिर रूम ले लिया। रूम लेने के बाद मैं अभी क्लास प्रेजेंट में कर रहा हूँ अभी। बहुत बड़ी अच्छा। आप रिज़ल्ट आपका हुआ है, आपको सफलता मिली है। इससे पहले आपको रिज़ल्ट ना हुआ होगा, आप में किसी चीज़ में रिज़ल्ट आपको अचीव नहीं किए, तो उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, किए होंगे? और अब आपका रिज़ल्ट हुआ है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? रिज़ल्ट ना होने से पहले कैसा फीलिंग होता था, और अब जब हुआ है रिज़ल्ट आपको, तो कैसा फीलिंग कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे मतलब फील कर रहा हूँ। पहले हमारे सभी माता पिता सभी हमारे रिजल्ट के प्रति बहुत खुश हैं। और इस आपके फैमिली में और कौन-कौन से हैं जो आपके रिज़ल्ट पे बहुत ही बहुत आपको मतलब खुशी को ज़ाहिर कर रहे हैं आपके इस रिज़ल्ट पे? आपके फैमिली में कौन-कौन है? हमारे फैमिली में एक बात की जाए तो हमारे 4 बहन और मैं 2 भाई हूँ, और मेरे माता पिता हैं। सभी मेरे रिजल्ट आने के बाद बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आपने बताया कि मेरी 4 बहन हैं, माता-पिता हैं, तो हर एक इंसान के साथ होता है किसी कामयाबी के पीछे किन्हीं का सपोर्ट होना, अलग-अलग टाइप से होता है। आपको पीछे भी किन्हीं का सपोर्ट है जो गाइडेंस टाइम टू टाइम करते होंगे, और किसी भी अन्य चीज़ के बारे में भी आपको सपोर्ट करते होंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय आप किनको देना चाहेंगे आपकी सफलता का? हमारे फैमिली में सभी माता पिता और बहन भी हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं, और हमारे भैया भी बहुत सपोर्ट किए हैं। आप बता रहे हैं आपके भाई शादीशुदा, उनका मैरिड हो चुका है? तो आप बताएं कि मेरे भैया हैं, उनके मैरिज हो चुका है। तो किसी-किसी यहाँ देखा जाता है कि अगर भाई शादीशुदा हो जाने पर एक छोटे भाई को ज़्यादातर इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि उनके बीवी बच्चे होते हैं, तो उनमें उनके स्पेंड हो जाता है पैसे वगैरह। तो बड़े बड़े भाई छोटे को बहुत रेयर केस में सपोर्ट करते हैं। क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे भैया तो मतलब एक तरह से मानिए कि मेरा गार्जियन मतलब पिता के रूप में ये काम किए हैं। और हमारे सभी बहन को, सारे परिवार को ये चला रहे हैं, अभी तक भी चला रहे हैं, और बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे भाभी भी जो हैं वो भी मेरे सपोर्ट करती है पढ़ने के लिए अभी भी, कि नहीं तुम पढ़ो, पढ़ के कुछ बन जाओ, तभी कुछ आगे की हमारे विकास। उनको बहुत खुशी था कि हमारे भाई एक नौकरी, कुछ भी में नौकरी ले ले किसी हालत में भी। तो उनको बातों को हम अमल करते हुए आगे की ओर आज मैं बीएमपी बेगूसराय के लिए मैं पोस्टेड हो जाऊंगा। इससे पहले आपके फैमिली में और कौन-कौन से गवर्नमेंट जॉब में हैं? और भी हैं आपके फैमिली में गवर्नमेंट में एम्प्लॉय कोई? हमारे फैमिली में की बात की जाए तो हमारे दादाजी पहले रेलवे में जॉब करते थे। और उसके बाद मेरा परिवार में बात की जाए तो हम बहुत लंबे परिवार हैं। मेरे पिताजी 4 भाई थे, उसमें फर्स्ट मैं लड़का हूं कि फर्स्ट बार मैं मुझको नौकरी आज भी बीएमपी में हुआ है।
आपने बताया कि मैं ऐसा फर्स्ट लड़का हूँ जो गवर्नमेंट में पहली बार मेरा फैमिली में जॉब हुआ है। तो आपके फैमिली में कैसा माहौल है? आपका रिज़ल्ट हुआ है, आपने बिहार पुलिस का रिज़ल्ट हो चुका है और लगभग आपका ज्वाइनिंग होने ही वाला है। तो आपके फैमिली में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है? फैमिली में बहुत अभी मेरे रिजल्ट सुनकर बहुत गौरवान्वित और खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आगे की भी पढ़ाई को जारी रखना। ये आज तुमको आधार मिल गया है, इस आधार के बरकरार रखते हुए अपने जॉब को आप आगे की ओर मतलब बढ़ते रहना है। जी, तो आप बता रहे हैं कि मेरे फैमिली कहना है कि पढ़ाई को मद्देनज़र रखते हुए और भी आगे आपको जाना है। तो आपका भी और कोई स्कोप है या फिर ये जो बिहार पुलिस का आपका रिज़ल्ट हुआ है इसमें लगभग आपका जॉइनिंग होने वाला है, तो इसी पर आप संतुष्ट रहेंगे, आप फुल स्टॉप कर देंगे या फिर और भी कोई मिशन है आपका अचीव करने का लाइफ में? मेरा एक आधार मिल गया है, इसके लिए मैं मतलब इस पर बहुत मतलब कंट्रोल कर कर अपने आगे की पढ़ाई के लिए आगे मेरा पहले से भी शौक़ था कि मैं कुछ आगे बढ़िया कोई ऑफिसर या कुछ। मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा तू दरोगा, ऐसा लगता है जो तुम दरोगा बनो। तो हमको लगा कि सही बोल रही है, इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ दरोगा के लिए भी। सर डेली आता हूँ पढ़ने कैंपस ऑफ एजुकेशन में। आप बताएं कि मेरी मम्मी बता रही हैं दरोगा के लिए, आप दरोगा कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में पढ़ने के लिए भी प्रतिदिन आते हैं। तो कैंपस को आप कैसे जानें? आपका घर जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, तो कैंपस को आप जाने कैसे? उतनी दूर आपका डिस्टेंस है लगभग गया से, तो कैसे कैंपस कैसे जाने आप? कैंपस की बात की जाए तो हमारे एक गांव का मुकेश भैया आते थे पढ़ने के लिए, और मेरा बहुत दोस्त भी यहाँ से पढ़कर जो आती बहुत जो नौकरी ले लिए हैं, उनके माध्यम से भी जानते थे। हम मैं जानता हूँ, मेरा भी यहाँ पर एक रिलेशन भी है जापानी ट्रेडर्स। मेरा फुआ भी यहाँ शायद रहती है और उनके माध्यम से जानते थे सर जी को कि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होता है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा यहाँ लड़का निकालते हैं। इसके चलते मेरी माँ बोली कि तुम जाओ पढ़ाई अगर चाहता है तो जाओ पढ़ने के लिए। तो फिर मैं यहाँ दरोगा की बैच में पढ़ाई के लिए स्टार्ट किया था। 2021 में अभी प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहा हूँ। आप पढ़ाई के लिए आपके घर के फैमिली लोग गया में भेजें, तो इससे पहले आपने कभी ऐसा मालूम करने के लिए कोशिश किए कि और भी यहाँ कम्पिटिटिव कोचिंग चल रहा है, किस में पढ़ाई अच्छा होता है, या फिर डायरेक्टली सिर्फ आए कैंपस ही ज्वाइन किए? इस कोचिंग कैंपस ऑफ एजुकेशन कोई मालूम करने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ पढ़ाई इतना अच्छा और संस्कार और इतना व्यवहार अच्छी है कि इसको मालूम करने का कोई ज़रूरत नहीं। जो लड़का को यहाँ अगर नहीं मालूम है तो किसी जानकार या किसी भी लड़का से संपर्क करें, यहाँ एक बार अवश्य आकर देखें और पढ़ाई के तात्पर्य पर यहाँ आकर्षित हों। आप बता रहे हैं कि जो लड़का को मालूम नहीं है कैंपस के बारे में, वो एक बार आके देखे। आपकी नज़र में कैंपस में कौन सी ऐसी खासियत चीज़ है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को आप बताना चाहेंगे या फिर लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए आप बता रहे हैं? कौन कौन सी ऐसी चीज़ कैंपस को? सर जी का संस्कार और व्यवहार इतना अच्छा लगता है कि हमको तो छोड़ के लगता है कि इनको पास सब घड़ी यहाँ पड़ी रहें और पूरा मैं ज्ञान को प्राप्त कर सकें। सत्यंजय, लास्ट में आप एक मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई इवेंट हुआ होगा, हर एक इंसान के साथ में होता है। आपके बहन 4 हैं, आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में नहीं थे, आपने अभी अभी जस्ट सफलता प्राप्त किया है। लाइफ में आप ऐसा कभी महसूस किए कि इतनी साल तैयारी मैंने किया हूँ, अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं हो पाया है, मेरे दोस्तों को रिज़ल्ट होता था, मेरा नहीं हो रहा है, तो उस समय आप महसूस कैसा करते थे? जैसे आपके दोस्तों का आपका फैमिली में हुआ करता था रिज़ल्ट, आपका नहीं हुआ करता था, कैसा महसूस कैसा करते थे? क्या आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया, क्या पढ़ाई लिखाई छोड़ो चलो कहीं प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या क्या क्या फीलिंग आपके दिमाग में आती थी? महसूस लगता था कि रिजल्ट नहीं होता था तो लगता था, बट हमारे मतलब पापा मम्मी बहुत कहते कि नहीं बेटा पढ़ो, जो पढ़ता है जो लड़ता है वही पटकाता है, इसलिए तुम आगे पढ़ते रहो, होवे करेगा। बहुत गाइडेंस करते थे कि नहीं होगा तुमको नौकरी, बहुत प्रेरित करती थी माँ और पापा। बहुत अवरी उनको लग था कि अवरी बाबू भैया लड़का के हमको हो जाएगा, इसके लिए बहुत हमको सपोर्ट की, माँ बहुत सपोर्ट की। आज कैंपस में आए हैं सत्यंजय कुमार, तो कॉफ़ी का भी चुस्की ले रहे हैं, और कॉफ़ी मतलब ठंडा ना हो जाए, चुस्की लेते रहें, क्योंकि आपने यहाँ कैंपस में
के बारे में कुछ बहुत सारे खासियत के बारे में बताया। आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि सर को छोड़कर हम नहीं जाएं, इससे पीछे राज है। क्या राज इसके पीछे? आप कैंपस में एक फैमिली की तरह आप सर से लगाव हो गया है या फिर कैसे? सर के साथ, फैमिली के साथ एकदम लगाव हो गया है, और सर जी से हर बार मतलब प्रेरित लेते रहेंगे और आगे की पढ़ाई के लिए जारी रखेंगे। इससे हमको हम एक जॉब प्राप्त कर लिए हैं, हमको आगे की ओर आगे बढ़ते रहना है। और अच्छे मतलब सर जी बार बार प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि देख, कभी केसी सिन्हा के बारे में एक बताए कि इतना बूढ़ा होने के बाद भी अपना अंतिम समय तक वो अपना लक्ष्य को नहीं छोड़े कि हमको लक्ष्य ही प्राप्त कर लेना है। तो हमको वही लक्ष्य को हमको भी प्राप्त करना है कि हम भी एक अंतिम जिंदगी तक आगे की ओर बढ़ते रहना हमको। अंत में आप अपनी तरफ से लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे, क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? सभी को यही संदेश देंगे कि अपना एक बिंदु या अपने अच्छे से अपने कर्तव्य को समझते हुए अपना बात जो अपना लक्ष्य उसको प्राप्त कर लें और अपने माता पिता को गौरवान्वित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतंजय। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखें, पिछले वीडियो में मैं दो भाइयों को वीडियो आप सभी को सामने लाया था। आज इनकी बहन साधना और सतंजय कुमार, इनका वीडियो मैं आपके सामने लाया। इसी तरह कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम एक सफल कैंडिडेट, सफल छात्र, उनका वीडियो आपके बीच में लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं यूके सौरभ आप सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए नमस्कार।